नमस्कार मित्रों, हिंदी मातृभाषा में आपका स्वागत है। मैं प्रियंका मिश्रा आज आपके साथ नाथ साहित्य का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि नाथ साहित्य की शुरुआत कहाँ से होती है। तो गोरखनाथ का नाथपंथ बौद्ध की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथपंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत और अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये नाम दिए हैं किसके? नाथ पंथ के। सिद्ध मार्ग है तो ऐसा लगेगा सिद्ध का नहीं, नाथ का ही नाम है। किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार है का अर्थ है सूर्य और ठे का अर्थ है चंद्र, और इन दोनों के योग को ही क्या कहते हैं? हठ योग। अब इम्पोर्टेंट ये है कि हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ। तो क्वेश्चन बन सकता है कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ किससे संबंधित है? सिद्ध साहित्य से, नाथ साहित्य से, जैन साहित्य से, ऐसे करके इनमें से कोई नहीं। हिंदी साहित्य में षट चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ के गुरु का नाम था मच्छेंद्रनाथ, और मच्छेंद्रनाथ को मीननाथ और मच्छरनाथ भी कहते हैं। मच्छेंद्रनाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए हैं। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक का, ये देख लेना कि मिश्र बंधु क्या मानते गोरखनाथ को? हिंदी का प्रथम गद्य लेखक, है ना, गद्य लेखक मानते हैं ना, हिंदी का प्रथम नहीं मानते हैं, हिंदी का गद्य लेखक मानते हैं। राहुल सांतकृत्याय ने गोरखनाथ का समय माना है 845। जब मैंने यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर दिया था, ये क्वेश्चन पूछा था, और क्वेश्चन था कि पीताम्बर दत्त वर्थवाल ने कितना समय माना है ना। तो यहाँ इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना है कि राहुल सांतकृत्यायन तो गोरखनाथ का समय मानते हैं 845। हजारी प्रसाद द्विवेदी नवेसती मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा 13वीं मानते हैं, और पीताम्बर दत्त वर्थवाल इसको मानते हैं 11वीं। तो इम्पॉर्टेंट है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। किसकी कोटेशन है ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अब आते हैं पीताम्बर दत्त वर्थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उसका संपादन गोरखवाणी नाम से किया है। गोरखवाणी में संकलित गोरखनाथ के प्रमाणित ग्रंथ निम्नलिखित हैं। देखो इनके ग्रंथ जो है ना गोरखनाथ के, वो है शब्द पद, शिष्यादर्शन, प्राण संकली, नरवैबोध, आत्मबोध, अभय मात्रा योग, 15 तिथि, सप्तबार, मच्छिंद्र गोरखबोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा और पंच मात्रा। सबसे पहले तो देखो मैं कुछ सिमिलर रचनाओं को बता देती हूँ। एक तो है ज्ञान बोध जो मलुकदास का है ना, ज्ञान बोध, और इनका कौन सा है? आत्मबोध जो गोरखनाथ का है। ठीक है, आत्मबोध किसका है? गोरखनाथ का, और ज्ञान बोध किसका है? मलुकदास का। इनका है योग चिंतामणि, किसका है? गोरखनाथ का, और चिंतामणि किसका है? शुक्ल का, और एक योग चिंतामणि रामानंद का भी है। तो यही ऊपर लिख लेना, है ना। आगे याद, इसका अच्छे याद करने का देखते हैं तरीका। देखो गोरखनाथ के जो गोरखवाणी में संकलित है उसका शब्द से पहले शब्द पद शिष्यादर्शन। देखो शिष्य को पढ़ाते हैं हम शब्द पद, ठीक है, और वो ना प्राण अपने एकदम से लगा देता है किसमें? शब्द पद को शिष्य याद करने में, है ना। अब ये नरवै बोध और आत्मबोध, दो बोध की हो गई, एक तो नरवै बोध और एक आत्मबोध, ऐसे करके याद कर लो। बोध की दो हो गई, नरवै बोध, आत्मबोध और गोरख बोध। 3 बोध की कर लो, आत्मबोध, नरवै बोध और गोरख बोध। अब आता है सप्तबार। सप्तबार,
और 15 तिथि। इसका देखो 15 और सप्त अंकों पे आ गई, 15 और सप्त। अब है अभय मात्रा योग, अभय मात्रा योग और पंच मात्रा। देखो ऐसे कर लो कि संख्याओं की 3 रचना है, 15 तिथि, सप्तबार, पंच मात्रा। 15 तिथि, सप्तबार और पंच मात्रा। फिर है रोमावली, ज्ञान तिलक और ज्ञान चौतीसा। ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, 2 ज्ञान के हो गए और रोमावली। ऐसे करके याद हो जाएंगे। आगे है गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे निम्नलिखित ग्रंथ हैं। एक है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, पीछे भी पढ़ा था ना, सिद्ध सिद्धांत पद्धति किससे संबंधित है, तो ये नाथों से संबंधित है। विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, गोरक्ष शतक, योग सिद्धांत पद्धति और योग चिंतामणि इत्यादि। मैंने ऊपर लिखा है ना योग चिंतामणि 2 लोगों का, एक तो गोरखनाथ का और एक रामानंद का भी है, तो यहाँ लिखना चाहो लिख सकते हो। 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में मच्छन विभु या मच्छिंद्र नाथ की वंदना की है। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है और गोरक्ष सिद्धांत में नव प्रवर्तकों के निम्नलिखित नाम दिए गए हैं। नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यानाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मल्ल्यार्जुन। ये मैंने बताया भी था ट्रिक के साथ कि देखो ऐसे पूछा कि गोरखनाथ सिद्धांत में जो गोरख सिद्धांत संग्रह में जो नवनाथ है उनमें से कौन सा नहीं है, तो नाग को देखकर जड़ हो जाते हैं भरत, है ना। सत्य बोलने लगते हैं भीम गौरक्षा के लिए, चटपटा खाकर जल पीते हैं मल्ल्यार्जुन। रामकुमार वर्मा ने नवनाथों का निम्नलिखित नाम बताया है। उन्होंने क्या बताए हैं, इनका है आदिनाथ, मच्छेंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहिणीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भरतनाथ और गोपीनाथ, गोपीचंद्र नाथ। आगे है आदिनाथ को प्रवर्ती संतों ने शिव माना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। चरपटनाथ का पूर्व नाम था चरकानंद, चा से चरपट है तो चा से चरखा है। चौरंगी नाथ गोरक्षनाथ के शिष्य थे और ये पूरन भगत के नाम से प्रसिद्ध थे। नान संप्रदाय में जलंधर को बालनाथ कहते हैं। अब कैसे याद रखोगे कि जलंधर को क्या कहते हैं, तो जल से बाल धोते हैं ना, तो जल से बाल की कोडिंग हो जाएगी, अगर जलंधर है तो बालनाथ है। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट और जलंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में आता है। 4 लोग हैं ऐसे जो नाथ भी हुए हैं और सिद्ध भी हुए हैं। कौन, एक तो नागार्जुन, एक गोरखनाथ, 2, एक चरपट, 3, एक जल है। वैसे भी चटपटा खा के जल पीते हैं कौन, नाथ, नाग और गोरख, ऐसे याद रख लेना। नाथों में रसायनी नागार्जुन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाथ पंथ में जोगियों को कनफटा भी कहा जाता है, तो देख लेना ये भी इंपॉर्टेंट है। नाथ पंथियों की भाषा सदुक्कड़ी भाषा थी जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी थी। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। मच्छिंद्रनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना जाता है और इनकी लिखी संस्कृत की रचना कौन सी है, काल ज्ञान निर्णय, जिसका संपादन किया है प्रबोध चंद्र बागेची ने। आज हमारा नाथ साहित्य खत्म होता है। आगे की क्लास में हम देखते हैं आगे का। धन्यवाद।